नेहरू युवा केंद्र संगठन, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार और गृह मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त तत्वाधान से 3 से 9 नवंबर तक 15वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन आनंद धर्म ट्रस्ट बकरवाल, दिल्ली में 3 नवंबर 2023 को किया गया। इस कार्यक्रम में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय एवं नेहरू युवा केंद्र संगठन के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आदिवासी युवाओं को विकास एवं राष्ट्र की मुख्य धारा में लाना है, ताकि निरक्षरता, बेरोजगारी, गरीबी और इससे संबंधित मुद्दों को दूर किया जा सके। मेरा नाम पूनम शर्मा है, उपनिदेशक नेहरू युवा केंद्र नॉर्थ दिल्ली से हूँ। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने रखी है, एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं, 15वां ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। ये कार्यक्रम हम गृह मंत्रालय के साथ मिलकर कर रहे हैं और हमारा जो अपना मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, उसको सपोर्ट कर रहा है। इस कार्यक्रम में हम लोग जो नक्सलवाद एरिया के जो बच्चे होते हैं उनको हम बुलाते हैं। 200 यूथ, ट्राइबल यूथ इस बार छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से यहाँ पर आ रहे हैं। टोटल 8 जिलों से यूथ आ रहे हैं, उनके साथ 20 एस्कॉर्ट्स आ रहे हैं। ये कार्यक्रम गृह मंत्रालय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसमें हम लोग इन यूथ को 7 दिन का एक कार्यक्रम शेड्यूल हम लोगों ने बनाया हुआ है। अलग अलग इसमें कार्यक्रम रहेंगे, कुछ हमारे विजिट्स रहेंगे, कुछ एकेडमिक सेशंस रहते हैं इसके अंदर, कुछ हम इंडस्ट्री विजिट इनको कराते हैं, इंस्टीट्यूशनल सेक्टर्स में लेके जाते हैं, वहाँ के बच्चों के साथ इनका इंटरेक्शन होता है। मेन पर्पस इस कार्यक्रम का रहता है कि जो ट्राइबल नक्सल एरिया के बच्चे हैं उनको हम मेन स्ट्रीम में कैसे लाएं। जो भारत इतना प्रोग्रेस कर चुका है, वो अपनी पढ़ाई भी वहाँ पे पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे आके देखते हैं कि कितना हम लोगों ने तरक्की कर ली, हम कहाँ पे पहुँच गए हैं, हमारी इंडस्ट्रीज़ कितनी आगे बढ़ गई है। जो हमारे यूथ है जो पढ़ रहे हैं कॉलेज में, कैसे पढ़ रहे हैं, तो उनके अंदर भी कुछ बाहर निकलने की भावना आती है कि हम भी वहाँ से निकल के कुछ अपने देश के लिए, कुछ अपने भविष्य के लिए कर सकें। इस कार्यक्रम में मेन पर्पस यही है। ये कार्यक्रम हमारा बक्करवाला में आनंद धाम आश्रम में हम लोग कर रहे हैं। सुधांशु जी महाराज जी का आश्रम है ये, वहाँ पे इनका स्टे भी है, खाने पीने का अरेंजमेंट है। आ गया। कौन कौन मौजूद रहेंगे? जो कैंप लगाया गया है 7 दिन का, उसमें कौन कौन मौजूद रहेगा? इस कार्यक्रम में हमारे अपने ऑफिशियल्स रहेंगे, सारे जो ऑफिसर्स हैं वहाँ के कैंप में ही रहेंगे, बच्चे रहेंगे, कुछ वॉलंटियर्स हैं हमारे साथ। जो 7 दिन का कैंप है, अलग अलग रिसोर्स पर्सन्स हम लोग बुलाते हैं। एकेडमिक सेशन जो होते हैं वो हर सेक्टर से, चाहे वो हेल्थ से है, एजुकेशन से है, या जो सोशल फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है गवर्नमेंट के, प्राइम मिनिस्टर के, उन सबको बताने के लिए हमारे रिसोर्स पर्सन्स आएंगे जो उन लोगों को बताएंगे। इंटरेक्शन सेशंस होंगे, मिनिस्ट्री के बहुत सारे ऑफिसर्स आएंगे, उनके साथ इंटरेक्शन करेंगे, आपस में सीधे बातचीत करेंगे उन लोगों के साथ। 2 राज्यों से कितने युवा इसमें भाग ले रहे हैं? इसमें छत्तीसगढ़ के 7 और मध्य प्रदेश का 1 जिला शामिल है। टोटल कितने युवा इसमें भाग ले रहे हैं? इसमें 200 यूथ आ रहे हैं 8 जिलों से, उनके साथ उनके 20 एस्कॉर्ट्स आ रहे हैं। टोटल 220 लोग भाग लेंगे इसमें। इसका मोटो क्या है, उद्देश्य क्या है इसका? इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है, जो नक्सल एरिया के जो बच्चे हैं जो वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे, या अपनी पढ़ाई के लिए भी उनको बहुत जूझना पड़ रहा है, अंदर गाँव से नहीं निकल पाते हैं, उनको अपने भारत के जो हमारे इंडिया के जो प्रोग्राम्स हैं, या हमारे कितना हम लोग तरक्की कर चुके हैं, उनको दिखाने के लिए और उनको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करने के लिए ये प्रोग्राम हम रखते हैं। क्या लग रहा है कि परिवर्तन आएगा इसके बाद जो आप लोग मोटिवेट करोगे? बिल्कुल बिल्कुल आता है। उसमें से अगर हम 200 बच्चा भी अगर बुलाते हैं, उसमें से अगर 3 या 4 बच्चे भी कोशिश करते हैं कि अपनी पढ़ाई आगे जारी कर सके या बाहर निकल सके और नौकरी पा सके अच्छी, और गवर्नमेंट के ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स भी चलते हैं, बहुत सारी स्कीम्स है जिनको वो आगे बढ़ने के लिए उनको मोटिवेट करती है और सहायता भी करती है। स्टडी में किस तरीके से सहायता की जाती है उन लड़कों की? स्टडी में उनसे अब पूछा जाता है कि कोई कोर्सेज़ वो लोग करना चाहते हैं या कोई स्किल वो सीखना चाहते हैं, तो जो हमारे मिनिस्ट्री के लोग आते हैं, या को बहुत अच्छे अच्छे NGOs भी हम लोगों ने बुला रखे हैं जो उन लोगों को वहाँ पे जाके हेल्प करते हैं। तो उनके चाहे वो मॉनिटरली हो या उनको आगे जॉब दिलाने के लिए हो, उसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि उनके वो टच में रहे, ताकि वो
उनसे जॉब वगैरह ले सकें या अपनी जो भी उनको स्किल लेनी है या पढ़ाई करनी है वो आगे बढ़ सके उसके लिए। मैडम पूरे भारतवर्ष में जी पूरे भारतवर्ष में जो आपने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र, हाँ जी नक्सल प्रभावित क्षेत्र का आपने 2 राज्यों का जिक्र किया। जी अदर राज्य भी तो हमारे देश में नक्सल प्रभावित बिल्कुल है। हमारे दिल्ली में ये राज्य आ रहे हैं। इस तरह के पूरे इंडिया में हमारे 25 कार्यक्रम होने जा रहे हैं इस साल। टोटल 5000 यूथ इसमें आएगा। हर प्रोग्राम में 200 बच्चा पहुंचेगा। तो वहाँ पे जहाँ पे अलग अलग राज्यों में और प्रोग्राम्स हो रहे हैं उसमें और राज्यों से बच्चे आ रहे हैं। ये दिल्ली में, दिल्ली के हमारे जो है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दिया गया है। बाकी जो और जगह पे प्रोग्राम्स होंगे उन्हें अलग राज्यों से बच्चे आएंगे, चाहे उड़ीसा से हो, बिहार से हो, झारखंड से हो, महाराष्ट्र, वो वहाँ पे पहुँचेंगे। इसमें युवाओं के लिए भ्रमण कार्यक्रम भी रखा गया। जी, हमने इसमें इंडस्ट्री विजिट रखी हुई है, एक इंस्टीट्यूशनल विजिट रखी हुई है, दिल्ली की साइट सीइंग है। सीआरपीएफ कैंप में हम उनको एक दिन लेकर जाएंगे, उनके साथ इंटरेक्शन होगा वहाँ पे। और इस तरह कोशिश ये है कि हायर जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ भी उनका इंटरेक्शन करा सकें, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हैं या हमारे मिनिस्टर हैं या हमारे राष्ट्रपति हैं, किसी से भी उनका कोशिश ये रखेंगे कि उनसे एक मुलाकात करा सकें। तो मिनिस्ट्री ऑफ गृह मंत्रालय के और हमारे युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अधिकारीगण रहेंगे और नेहरू युवा केंद्र संगठन से रहेंगे। सुधांशु महाराज का आश्रम ही क्यों चुना? देखिए, हमें जगह चाहिए, 200 बच्चा जहाँ पे एकोमोडेट हो सके। दिल्ली में ऐसे कोई बहुत ज़्यादा हम लोगों को मिला नहीं जहाँ पे पूरा इतना अच्छा वातावरण हमें मिल सके। तो वो एक बहुत अच्छा वातावरण मोटिवेशनल है। अगर वहाँ पे विज़िट करेंगे आप लोग भी तो आपको भी अच्छा लगेगा कि एक तो बहुत शांत वातावरण है वहाँ पे, जगह बहुत अच्छी है, बच्चों का रहने का बहुत अच्छा इंतज़ाम है, खाने पीने का बहुत बढ़िया इंतज़ाम हम लोगों ने करा हुआ है। ये सारा खर्च गवर्नमेंट की तरफ ये से सारा गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है। एक बच्चे पर कितना खर्च आता है, कुछ अनुमान है? ऐसे बजट हमने कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसका उसमें। बजट कंस्ट्रेंट होता है, इसमें कोई ऐसा कोई बजट के हिसाब से ही ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं होता है, तो उसी में हमें एकोमोडेट करना पड़ता है। जहाँ तक आश्रम लेने की बात है वो इसी वजह से लिया जाता है कि वो कम रेट पे हमें अवेलेबल होता है, वरना दिल्ली में तो सारा बजट हमारा कमर्शियल उसी में चला जाएगा। तो इसी तरह से हम क्या आश्रम राहत देता है, कुछ फ्री हो नहीं, या कुछ फिर फेयर उसमें नहीं देता देता, है? लेकिन कम रेट्स में थोड़ा कंसेशन मिल जाता है, थोड़ा हमें फेयर ये भी फीस लेते हैं? जी ओके अपना देंगे तो थोड़ा बहुत लेंगे। अजीम अंसारी है और नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का मैं डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर हूँ। जो बात मैडम ने बताई है बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है, उसमें जो एक खास बात मैं जोड़ना चाहता हूँ, इन्होंने नक्सल एरियाज़ की बात की है कि वो बच्चे हैं जिनको गृह मंत्रालय सिलेक्शन करती है जो नक्सल प्रभावित एरिया है। सरकार के इसके पीछे जो उद्देश्य होता है आप सब जानते हैं कि हमारे देश की क्या स्थिति है और खासकर नक्सल एरियाज़ की। तो उन बच्चों को कोई भविष्य में डाइवर्ट न कर सके, उनको नक्सल के क्षेत्र में या कोई दूसरे राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल न करें, उसके पीछे गवर्नमेंट के ये उद्देश्य है कि हम रेस्ट ऑफ इंडिया में ले जाए, हम हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों पे ले जाए और उनको वो स्नेह, वो मोहब्बत और दिखलाएं कि हिंदुस्तान किस तरह का डेवलपिंग कंट्रीज है, आपके बारे में कितने स्कीम्स है, आपके बारे में सरकार क्या सोचती है, ताकि आप किसी गलत हाथों में पड़ कर अपना जीवन बर्बाद न करें। हम अक्सर कहते हैं कि युवा हमारे देश की रीढ़ है, देश की भविष्य है। इसके पीछे की सोच भी यही है कि अगर हमारे देश की रीढ़ है, हमारा भविष्य है, तो भविष्य सुरक्षित हाथों में है और भविष्य को ये पता होना चाहिए कि उनके लिए सरकार क्या सोच रही है। इसके पीछे की सोच यही है और इसलिए यह कार्यक्रम आयोजित की जा रही है। भविष्य में इस प्रोग्राम को चल रहा है ये प्रोग्राम, और जैसा मैडम ने बताया कि 25 इस साल वित्तीय वर्ष में सैंक्शन है और पिछले कई सालों से ये प्रोग्राम चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे, ताकि राष्ट्र इसके लिए चिंतित है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो बेहतर हो, वो एक ऐसे सुरक्षित हाथों में रहे जिनसे उनका भविष्य न सिर्फ वो अपना भविष्य सुरक्षित कर सके, जब वो मजबूत होंगे, वो ठीक होंगे, तो स्वाभाविक है कि राष्ट्र हमारा मजबूत होगा और एक देश की जो सोच है खासकर 1947 की कि हमारा देश कैसा हो, भारत कैसा हो, उसके बारे में हमें एक मजबूत स्तंभ मिल जाएगा कि हम देश को एक अच्छे रास्ते पे ले जाएं।